स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो को पढ़ेंगे। लेसन को पढ़ने से पहले हम लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं कि टोटो एक मंकी है। दिस इज अ ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरी ऑफ ए नॉटी मंकी नेम्ड टोटो। ये जो स्टोरी है ये बहुत ही मज़ेदार है और एडवेंचरस, यानी एक मंकी है, एक बंदर है जिसका नाम है टोटो, जो बहुत ही नॉटी यानी नटखट है और उसके एडवेंचर्स यानी उसके जो कारनामे हैं, उसकी जो शैतानियां हैं उसके बारे में है। The pranks played by Toto have been narrated in an interesting way by the author. तो टोटो जो भी प्रैंक्स करता है, जो भी शैतानियां करता है, वो लेखक ने बड़े ही मजेदार ढंग से उनका इस लेसन में वर्णन किया है। मैसेज ऑफ द लेसन, इस लेसन का मैसेज भी बहुत खूबसूरत है। दिस स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो टीचेस व्हाइल लविंग एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट। यानी जब आप जानवरों को प्यार करते हैं या उनको पेट यानी पालतू की तरह अपने घर में रखना चाहते हैं, वन मस्ट अंडरस्टैंड देयर इनहेरेंट नेचर। तो जो भी जानवरों को एज ए पेट रखना चाहता है वो उनके इनहेरेंट यानी उनके आनुवांशिक, जो उनके जन्मजात उनका नेचर है, उसके बारे में उसको समझ लेना चाहिए। पजेस द स्किल टू हैंडल दैम, और जानवरों को जिनको वो पेट बना के रखना चाहता है उनको पजेस यानी उनको सही तरीके से रखने की उसमें स्किल यानी कौशल भी होना चाहिए। एंड रिकॉग्नाइज दैट दे थ्राइव बेस्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, और उसे ये बात भी जाननी चाहिए, रिकॉग्नाइज यानी जाननी चाहिए कि दे यानी जो भी जानवर हैं, जिनको सारे जानवरों को पेट नहीं बनाया जा सकता है, पालतू नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जिनको भी पालतू बनाते हैं उस व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि जानवरों को, पशु और पक्षियों को सबसे अच्छा उनके नेचुरल हैबिटेट यानी जो वो अपने प्राकृतिक स्थानों पर रहते हैं वहीं उनको अच्छा लगता है, वहीं उनकी ग्रोथ होती है और वहीं उनका विकास होता है। And now about the author of this beautiful and humorous story. The author is रस्किन बॉन्ड। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। बोर्न इन कसौली, ब्रिटिश इंडिया इन 1934 टू ए ब्रिटिश फादर एंड मदर। रस्किन बॉन्ड के फादर और मदर अंग्रेज थे और इनका जन्म 1934 में, जब हमारा देश ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के अधीन था, कसौली जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ हुआ था। रस्किन बॉन्ड एज अ नॉवलिस्ट, ये एक उपन्यासकार हैं, एसेइस्ट यानी निबंधकार हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लघु कथाएं लिखते हैं, मेमोइर्स यानी कि जो संस्मरण हैं वो लिखते हैं, एंड चिल्ड्रंस बुक्स राइटर, और बच्चों के किताबें भी लिखते हैं। The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond, is a story based on the author's personal childhood experience with his grandfather's pet monkey Toto. जो ये स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी टोटो के जो शैतानी वाले कारनामे थे, जो अजीब कारनामे थे, वो रस्किन बॉन्ड ने अपने बचपन के अनुभव के आधार पर लिखा है। और वो भी कब, जबकि उनके ग्रैंडफादर यानी दादाजी के पास टोटो मंकी यानी मंकी जिसका नाम टोटो था, वो उन्होंने एज ए पेट यानी पालतू की तरह रखा हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द वेरी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो हम लोग जान चुके हैं एक बेबी मंकी है, और इस कहानी में, इस स्टोरी में, इस लेसन में उसके एडवेंचर्स, देखो एडवेंचर्स में एस लगा है यानी प्लूरल है, बहुवचन है, यानी टोटो के जो एडवेंचर्स हैं, जो उसके डेंजरस या एक्साइटिंग या अनयूजुअल जो उसके कारनामे हैं वो बहुत सारे हैं, और हम लोग इस स्टोरी को पढ़ के उन्हीं को एंजॉय करेंगे। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट?
क्या आपने कभी देखा है कहीं पर कि बेबी मंकी को पेट की तरह? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। चलो पता करते हैं कि क्या वो नटखट है या फिर डोसाइल यानी शर्मीला है, चुपचाप रहने वाला है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर यानी दादाजी। किसके दादाजी? राइटर रस्किन बॉन्ड के दादाजी। उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर यानी तांगा चलाने वाले से खरीदा था। कितने में? फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए में। तांगा जिसमें कि घोड़ा आगे लगता है और पीछे गाड़ी रहती है और लोग बैठते थे पुराने समय में। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. अब जो टोंगा ड्राइवर यानी तांगे वाला था वो इस लिटिल रेड मंकी को, यानी जो ये छोटा सा लाल मंकी था, लाल इसलिए क्योंकि बहुत छोटा था तो उसकी स्किन थी वो रेडिश थी, तो उसको एक फीडिंग ट्रफ क्या कहलाती है? जानवरों को जहाँ चारा डाला जाता है वो कुंड कहलाता है, तो उसके पास बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। और मंकी वहां पर जो ये टोटो था ना, ऐसा लगता था कि वो उस जगह के लिए नहीं है, यानी वो उस जगह के लिए वो मिसफिट टाइप का लगता था। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने, किसके दादाजी ने? राइटर के दादाजी ने ये डिसाइड किया कि वो इस मंकी को, लिटिल फेलो किसके लिए आया? मंकी के लिए, अपना प्राइवेट जू, उनका एक पर्सनल जू यानी चिड़ियाघर था, उसमें वो रख लेंगे। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। टोटो बहुत ही प्रिटी था यानी बड़ा सुंदर सा था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। जो उसका आंखें थी ना वो बड़ी चमकीली और स्पार्कल यानी चमचमाती रहती थी, यानी और किस चीज से? मिसचीफ यानी नटखट और शैतानी से। और जो उसकी आईब्रोज के यानी भौं के नीचे जो आंखें थी वो। हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट। और उसके जो दांत थे वो बिल्कुल मोतियों की तरह सफेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और जब वो मुस्कुराता था अपने सफेद दांत दिखाकर, तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज भारत में थे, एंग्लो इंडियन किनको कहते हैं? जिनके पूर्वज या जिनके फैमिली के जो मेल पर्सन यानी पुरुष अंग्रेज हों, तो उस परिवार की जो लेडीज होती हैं उनको एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन लेडीज बड़ी घबरा जाती थी जब वो मुस्कुराता था। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप। लेकिन उसके हाथ, किसके? टोटो के हाथ एकदम ऐसे थे, स्किन जैसे ड्राइड अप यानी सूखी सूखी सी स्किन थी। एज दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। और उसको देखकर ऐसा लगता था, उसके हाथों को देखकर, जैसे उसके हाथों को बहुत सालों तक सूरज की रोशनी में पिकल्ड यानी प्रिजर्व किया गया हो। जैसे अचार होता है ना, धूप में रख के उसको प्रिजर्व कर देते हैं ताकि वो खराब नहीं हो, तो सेम उसके हाथों को देखकर भी ऐसा ही लगता था। Yet his fingers were quick and wicked। लेकिन उसकी उंगलियों में बहुत ऊर्जा थी, बहुत फास्ट थी। और विकेड यानी वो क्योंकि मिस्चीवियस था ना, मिस्चीफ शैतानी करता था, तो उंगलियां भी बड़ी उसकी शैतानी भरी थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और जो उसकी पूंछ थी ना, टेल यानी पूंछ, वो उसके लुक्स को और ब्यूटीफुल बनाती थी, यानी उसकी खूबसूरती बढ़ाती थी। क्यों? ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। क्योंकि जो ग्रैंडफादर यानी दादाजी थे वो कहते थे कि यदि किसी की पूंछ हो तो बड़ा सुंदर दिखता है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड। और ये जो टेल थी ना, ये उसका तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। वो पूंछ की मदद से पेड़ की टहनी पर लटक जाता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। और वो अपनी पूंछ की मदद से क्या करता था? कोई भी डेलिकेसी यानी कोई भी स्वादिष्ट चीज है, चाहे खाना हो, चाहे फल हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी पूंछ की मदद से उसको पा लेता था। यदि उसके हाथ होते तो वो हाथों से नहीं पा पाता, और वो पूंछ की हेल्प से उसको पा लेता था।
Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. जो ग्रैंडमदर थी राइटर की यानी दादी, वो हमेशा फर्स्ट यानी वो नर्वस हो जाती थी, परेशान हो जाती थी जब दादाजी किसी नए या तो बर्ड यानी पक्षी को या फिर एनिमल यानी जानवर को घर लेकर आते थे। वो घर क्यों लेके आते थे? क्योंकि हम जान चुके हैं कि एक तो वो एनिमल्स को बहुत प्यार करते थे और दूसरा उनका खुद का भी एक पर्सनल यानी प्राइवेट जू था। जू क्या होता है? जहां पर कि एनिमल्स को रखा जाता है। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी kept a secret from her until she was in a particularly good mood। तो ये डिसाइड हुआ दादाजी का और राइटर का कि टोटो को बिल्कुल सीक्रेट, कि वो घर में टोटो आया है इस बात को सीक्रेट रखा जाएगा, उसको गुप्त रखा जाएगा दादी से, जब तक कि, और कब बताएंगे? जब दादी शी वॉज इन ए गुड मूड, जब उसका मूड अच्छा होगा दादी का, तभी बात बताएंगे कि घर में एक नया बंदर का बच्चा भी आया है। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall। ग्रैंडफादर यानी दादाजी और मैंने हिम यानी किसको? टोटो को एक क्लोसेट यानी एक अलमारी थी जो कि मेरी बेडरूम की दीवार की ओर खुलती थी, उसमें हमने उसे रखा। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और उसको अच्छे से बांध कर रखा बड़े सुरक्षित तरीके से। क्यों? ताकि वो निकल के बाहर ना चला जाए और ग्रैंड मदर को पता ना चल जाए। और सो वी थॉट टू ए पैग फास्टेंड इनटू द वॉल, और हम लोगों ने इसके लिए क्या किया? दीवार में एक पैग यानी खूंटी गाड़ दी, ठोक दी और उससे उसको बांध दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटे बाद जब मैं अपने दादाजी के साथ टोटो को रिलीज यानी उसको छोड़ने के लिए आया, क्योंकि हम लोग उसको बांध के गए थे तो खोलने के लिए आया, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper, कि हमने देखा कि जो दीवारें थी उस पर बड़े सुंदर से हम लोगों ने वॉल पेपर लगाए हुए थे, चोजन बाय ग्रैंडफादर, दादाजी ने अपनी पसंद के लगाए हुए थे। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब तो वो उस पर केवल ब्रिक है और प्लास्टर है यानी ईंट और प्लास्टर दिख रहा है, कागज तो वॉलपेपर तो है ही नहीं। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो हम लोग ने वो जो खूंटी लगाई थी ना पैग दीवार में, वो भी उसके जो गड्ढा था, सॉकेट था, उसमें से खींचकर, रेंच आउट यानी रेंच फ्रॉम यानी उसमें से खींचकर उसको बाहर कर दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म का ब्लेजर यानी कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, उसके तो तार तार यानी टुकड़े टुकड़े हो गए। आई वंडर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वॉट ग्रैंडफादर वुड से, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दादाजी क्या कहेंगे। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को तो कोई चिंता नहीं हुई, यानी दादाजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, बल्कि वो तो टोटो की परफॉर्मेंस यानी जो कुछ भी उसने किया, जो कुछ भी उसने प्रदर्शन किया, उससे बड़े प्लीज्ड यानी खुश दिखाई दे रहे थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा दादाजी ने, ये तो बड़ा चालाक चतुर है। गिवन टाइम I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope। यदि उसको और समय देते तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो तुम्हारे ब्लेजर के उसने टुकड़े कर दिए ना, वो उसकी एक रस्सी बना लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी प्रेजेंस यानी टोटो की घर में टोटो है या नहीं, ये अभी भी एक सीक्रेट था, रहस्य था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर। अब टोटो की शैतानी को देखकर ये डिसाइड किया कि टोटो को एक बड़े से केज, क्योंकि उनका घर में एक प्राइवेट जू था, तो उसको सर्वेंट क्वार्टर में यानी जहाँ पर घर के नौकर चाकर रहते थे, उस हिस्से में
जहाँ पर कि दादाजी के और भी पेट्स और भी जानवर थे जो कि वो घर में रखते थे, और बड़ा मिलजुल के रहते थे वो जानवर। तो इसको भी वहीं ट्रांसफर यानी वहीं भेज दिया जाए। कौन कौन से थे दादाजी के पास जानवर? अ टॉर्टोइज, एक कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, दो खरगोश थे। एंड अ टेम स्क्विरल, और एक गिलहरी थी पालतू। एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और एक बकरी वो मेरी थी जिसको मैंने पाला हुआ था। बट द मंकी वोंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो ये मंकी था ना टोटो, ये रात भर किसी को भी सोने नहीं देता था, यानी उन जानवरों को। सो ग्रैंडफादर, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो दादाजी, जिनको कि अगले दिन देहरादून से सहारनपुर जाना था, और वो भी किस लिए? पेंशन लेने। पेंशन क्या कहलाती है? जो लोग सरकारी नौकरी से जब रिटायर हो जाते हैं तो एक अमाउंट, निश्चित अमाउंट उनके आगे के जीवन यापन के लिए सरकार देती है, वो क्या कहलाता है? पेंशन। तो उनको पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाना था। अब टोटो को, दादी को पता नहीं था कि घर में टोटो यानी बंदर का बच्चा है, दूसरे जानवरों के साथ वो रह नहीं पा रहा था। तो दादाजी ने डिसाइड किया कि इसको वो अपने साथ लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली यानी मैं दादाजी के साथ इस ट्रिप पर यानी इस जर्नी पर, यात्रा पर नहीं जा सका। बाद में उन्होंने मुझे बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा काले रंग का कैनवास, कैनवास एक तरह का मोटा रफ एंड टफ टाइप का कपड़ा होता है, तो उसका बैग टोटो के लिए लेके आए वो। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, जो उसके नीचे हिस्सा था बैग का, वहां पर कुछ स्ट्रॉ यानी घास फूस तिनके उन्होंने रख लिए। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, और इस तरीके से ये जो काला बैग था कैनवास का, ये टोटो का नया एबोर्ड यानी घर बन गया। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद कर दिया गया तो अब ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो निकल के बाहर आ जाता। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, वो तो वहां से अपने हाथ भी नहीं निकाल सकता था उस बैग में से। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और ये जो कपड़ा था ना कैनवास का, ये इतना मजबूत था कि वो उसको काट ही नहीं सकता था भागने के लिए। His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. बस वो करता क्या था कि बैग के अंदर ही वो लुढ़कता रहता था, तो वो जो बैग था वो जमीन पर रोल होता था, या फिर वो कभी कभी उसमें से उचकता था हवा में, तो वो बैग भी हिलता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station platform. तो जब दादाजी ये बैग लेकर देहरादून के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, तो जो लोग बाग थे वो इस तरह से, जो बैग कभी हवा में उछलता था, कभी जमीन पर गोल गोल घूमता था, तो उनको बड़ा वो क्यूरियस हुए कि ये बैग ऐसा, मतलब उनके अंदर एक जिज्ञासा आई कि ऐसा क्या है बैग में कि ये घूमता है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर तक बैग में रहा। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag. लेकिन जब जो दादाजी थे वो रेलवे टर्नस्टाइल यानी कि जो घूमने वाला दरवाजा होता है ना, वहां पे वो अपना जब टिकट ले रहे थे, टोटो ने अचानक से बैग में से अपना सिर निकाल दिया। टोटो सडनली पोक्ड, उसने बाहर निकाला, एंड गेव द टिकट कलेक्टर वाइड ग्रिन, और वो टिकट कलेक्टर यानी जो टीसी था उसकी तरफ देखकर उसने अपने दांत दिखाए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बेचारा। पुअर मैन कौन था? पुअर मैन का मतलब बेचारा, गरीब नहीं, बेचारा। जो टीसी था वो तो एकदम हक्का बक्का रह गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, लेकिन उसने भी अपना दिमाग से काम लिया टीसी ने, और ग्रैंडफादर पर गुस्सा करने की बजाय उसने दिमाग से काम लिया। ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू,
आपके साथ तो एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको नियमानुसार कुत्ते का तो टिकट लेना ही पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, अब दादाजी ने भी बिना मतलब के ही टोटो को बैग से निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, क्यों निकाला? कि वो ये कह रहे थे कि ये मंकी है, ये कुत्ता नहीं है, और तुम टिकट कुत्ते की मांग रहे हो, मंकी की थोड़ी टिकट मांग रहे हो। और इवन एज ए क्वाड्रुप्ड, टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, तो टिकट कलेक्टर यानी टीसी ने कहा कि जो टिकट है वो क्वाड्रुप्ड यानी चौपाई की लगती है, जो 4 पैरों पे चलता है। और उसने क्या किया, टोटो को कहा कि इसके भी 4 पैर हैं। एंड देन 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर, और इस तरह से दादाजी को 3 रुपये जो टीसी को उसका किराया देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टॉर्टोइज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। इसके बाद में ग्रैंडफादर ने क्या किया, उन्होंने अपनी जेब में से अपना जो पालतू कछुआ था ना वो निकाला और कहते हैं बताओ इसका कितना पैसा देना है। सिंस यूर चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम तो सभी जानवरों का पैसा लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, अब जो टीसी था ना उसने बहुत ध्यान से कछुए को देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, और उसने क्या किया, अपने आगे की उंगली से उसको थोड़ा धक्का दिया। गिव ग्रैंडफादर ए प्लीज एंड ट्रायम्फेंट, और जो दादाजी की तरफ एक बड़ी खुशनुमा और एक ऐसी जैसे विजयी मुस्कान के साथ में देखा, का नो चार्ज, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, इट इज नॉट ए डॉग, ये कुत्ता थोड़ी है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी ने स्वीकार कर लिया तो उसको स्टेबल उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कि घोड़ों को रखा जाता है, तो वहाँ पर उसको जगह दे दी। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, वहाँ पर उसका एक कंपेनियन यानी उसका एक साथी था, और वो हमारा वो भी पैट था, डंकी यानी गधा, और उसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। जब टोटो को पहली दिन स्टेबल में यानी अस्तबल में रखा गया तो मेरे दादाजी रात में उसको देखने गए कि टोटो को कोई तकलीफ तो नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। तो मेरे दादाजी को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने देखा कि नाना यानी वो जो डंकी है विदाउट अपेरेंट कॉज यानी कोई कारण साफ साफ समझ नहीं आ रहा था, अपेरेंट यानी क्लियर, तो जो उसके गले में हॉल्टर यानी जो पट्टा बंधा हुआ था, जो लगाम लगी रही थी वो खींच रही थी। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ, और उसका जो सिर था वो घास फूस के बंडल से दूर जा रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, अब तो ग्रैंडफादर ने नाना यानी उस गधे के हॉन्चेस यानी जो पीछे वाले हिस्से पर जोर से मारा। एंड शी जग्ड बैक, तो वो एकदम से पीछे को क्योंकि अचानक से मारा था तो वो झटके से पीछे को हुआ। ड्रैगिंग टोटो विद हर, तो उसने देखा, दादाजी ने कि वो टोटो भी उसके साथ खिंचा चला रहा है। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद द शार्प लिटिल टीथ, असल में टोटो ने क्या किया था कि अपने जो उसके छोटे छोटे नुकीले दांत थे वो उसके कान में लगा रखे थे, यानी वो कान से लटका हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, इस तरह से टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। ठंड के दिनों में जो मेरी दादी थी वो एक बड़े से कटोरे में गर्म पानी उसको दिया करती थी, किस चीज़ के लिए, नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, तो वो इतना स्मार्ट था कि वो पहले अपने हाथ से उस पानी का टेम्परेचर देखता कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है।
देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे उसमें उतरता नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो अक्सर जब मैं नहाता था तो मुझे देखता था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब दोनों पैर हो जाते तो वो पानी में कितनी नीचाई तक जाता, जहां तक कि उसकी गर्दन डूबती उतना ही वो पानी में नीचे जाता। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। एक बार जब वो अच्छे से पानी में अपने आप को कंफर्टेबल पाता तो वो साबुन लेकर अपने हाथ और पैर और पूरी बॉडी पर बढ़िया रब करता। When the water became cold, he would get out, और जैसे ही पानी ठंडा होता वो बाहर निकल जाता। And ran as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और सीधा दौड़कर जहाँ किचन में चूल्हा जल रहा होता वहां जाता अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, और जब वो ये सब करता और यदि कोई हंस देता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो को बड़ा इंसल्ट लगती, यानी उसको बहुत खराब लगता। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन टू विद हिज बाथ, और फिर वो नहाने से मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो ने अपने आप को लगभग उबाल ही डाला था। क्या हुआ? टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ with nothing better to do, a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. एक बड़ी सी केतली यानी पतीला चूल्हे पर चढ़ा हुआ था चाय बनने के लिए, उसमें पानी रखा था। टोटो ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, तो उसने उसके लिड यानी ढक्कन को हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, जब उसने देखा कि पानी तो नहाने के लिए बिल्कुल सही है, इतना ही गर्म है, he got in, तो वो उसमें उतर गया उस पतीली में। with his head sticking out from the open kettle, और वो जैसा उसकी आदत ही थी कि वो गर्दन तक उसमें पानी में जाता था और सिर बाहर निकालता था। this was just fine for a while, थोड़ी देर तो ये अच्छा रहा, but finding it cold outside, he sat down again. अब वो क्या करता, जब उसको गर्म लगता तो वो बाहर आ जाता, जब बाहर ठंड लगती तो फिर से पानी के अंदर चला जाता उस पतीले में। He continued hopping up and down for some time, इस तरीके से वो उछल के कभी बाहर आ जाता, जब बाहर ठंड लगती तो फिर गर्म पानी में चला जाता। Until grandmother arrived and hauled him, इसी बीच में जब मेरी दादी आई और उसको खींच कर बाहर निकाला, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, क्योंकि इस बीच में जो कैटल का जो पानी था वो उबलने लगा और वो भी उस गर्म पानी में अब वो निकल नहीं पा रहा था, तो वो लगभग आधा सा बॉइल हो गया था। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अब राइटर कहते हैं कि दिमाग के यदि किसी पार्ट में जो कि केवल शैतानियों को ही गवर्न करता हो, ब्रेन का कोई पार्ट, दैट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो टोटो का वो ब्रेन का पार्ट बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, जो भी चीज़ मिलती उसके वो टुकड़े टुकड़े कर देता। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट। एक बार जो मेरी बहुत सारी आंट्स थी उसमें से एक आंट आई तो उसने क्या किया, उनकी ड्रेस में एक छेद कर दिया। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन लंच टाइम में यानी दोपहर के खाने के समय जो हमारी डाइनिंग टेबल थी, डाइनिंग टेबल यानी वो टेबल जिसका खाना खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें एक बड़ी सी प्लेट में पुलाव यानी जब राइस में यानी चावल में वेजिटेबल्स डालकर उसको कुक किया जाता है तो उसे पुलाव कहते हैं। तो वो पुलाव लगा हुआ था टेबल पर। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। तो जब हम लोग उस कमरे में एंटर हुए यानी डाइनिंग रूम में जहाँ पर हम लोग खाना खाते थे, तो हम लोगों ने क्या देखा कि टोटो उस राइस को यानी पुलाव को स्टफिंग, जैसे होता है ना कोई चीज़ भरवा, आप लोग टमाटर में कुछ भर के बनाते हैं, तो इसी तरह से वो अपने पेट में राइस को स्टफ कर रहा था, न वो ठूंसे जा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, अब तो मेरी दादी एक जोर से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर,
तो टोटो ने क्या किया, जब दादी को चिल्लाते देखा तो उसने प्लेट दादी की तरफ फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, जो मेरी आंट लोग थी तो एक उसमें से आगे आई एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो उसने क्या किया कि एक ग्लास पानी फेंका। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window। तो टोटो ने क्या किया, वो जो पुलाव की पूरी प्लेट थी वो पकड़ी और खिड़की से एग्जिट यानी बाहर निकल गया। We found him in the branches of the jackfruit tree। और हमने देखा कि जो हमारे गार्डन में जैक फ्रूट यानी कटहल के का पेड़ लगा हुआ था वो उसकी टहनी पर जाकर बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो जो पुलाव की प्लेट थी ना अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहरी भर वो वहीं बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी डे। उसने एक एक दाना उसने सोच रखा था कि मुझको तो एक एक दाना चावल का खाना ही है, और वो बैठा बैठा खाता रहा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree। और फिर उसने क्या किया, दादी को चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, क्योंकि दादी उस पर चिल्लाई थी, उसे देखकर चीखी थी, उसने वो जब पूरा पुलाव खा लिया तो पेड़ से वो प्लेट फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और बड़ा खुश होके चैटर्ड यानी जो उसकी जो साउंड होगी ना मंकी की वो निकालने लगा। वेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, इतना स्वाभाविक था, इतनी ऊंचाई से जब प्लेट गिरेगी तो टुकड़े टुकड़े हो गई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो ये बात क्लियर हो गई कि टोटो इस तरह का एनिमल नहीं है जिसको कि हम लोग एज ए पैट यानी पालतू बनाकर रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और अब तो दादाजी को भी समझ आ गया, क्योंकि दादाजी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। वो बहुत प्यार करते थे जानवरों को, लेकिन वो समझ गए कि हर जानवर पालतू नहीं बनाया जा सकता। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज। हम लोग भी इतने कोई धनवान नहीं थे कि वो ऐसी प्लेटें तोड़ता, बर्तन तोड़ता, तो हम लोग इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कपड़े फाड़ता, क्लोथ्स फाड़ता, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, कभी पर्दे फाड़ देता, कभी वॉलपेपर उखाड़ देता। तो हम लोग इतना पैसा नहीं था कि ये सब हम उसका उठा पाए खर्चा। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। अब तो दादाजी ने उसी तांगे वाले को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और फिर से टोटो को उसी को बेच दिया। इस बार कितने में, 3 रुपए में, और खरीदा कितने में था, 5 रुपए में। तो डियर स्टूडेंट, ये स्टोरी है कि हर एनिमल को पेट नहीं बनाया जा सकता है, और पेट बनाने से पहले जिन एनिमल्स को हम लोग पेट बनाते हैं हमको उनके बारे में जानना भी जरूरी है। यदि दादाजी को ये पता होता कि मंकी को एज ए पेट नहीं रखा जा सकता, वो ऐसा एनिमल है जो जंगल में ही, जो नेचुरल सराउंडिंग्स में ही खुश रहता है, तो वो अपने घर का इतना नुकसान नहीं करते।